यहाँ से डिस्कशन अभी शुरू करते हैं। सो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ये पर्टिकुलर डिस्कशन का मेन पर्पस यही है कि आपके जीवन से सीखने लायक बहुत कुछ है। उन चीज़ों को, बट जनरली क्या होता है कि हम जब भी किसी फेमस सेलिब्रिटी से, किसी ऐसे इंसान से जिससे हम फिजिकली नहीं मिले हैं, उससे सीखने की जब कोशिश करते हैं, तो वो अपनी बातों को बहुत फिल्टर करके कहते हैं। वो जब एक बहुत बड़े ऑडियंस को कहने की कोशिश करते हैं। सो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का मेन पर्पस यही था कि ऐसे लोगों से बात करना जिन्होंने अपने जीवन में ना सिर्फ अचीव किया है, बल्कि जो अपने जीवन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से दूसरों के साथ शेयर करने को तैयार हो, और उस शेयरिंग से लोगों का कुछ फायदा हो, जो मुझे काफी मिला। आपसे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस वजह से था क्योंकि जब मैंने आपकी बुक पढ़ी थी, उसके पहले आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ था, कई बार बातें हुई, बट जब मैंने आपकी बुक पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले मेरी सबसे पसंदीदा जो ऑटोबायोग्राफी थी, दैट वाज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जी की, जिसमें उन्होंने खुल के अपनी जीवन की सारी बातें लिखी थी। एंड देन आई सॉ योर सो कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, बी योर ओन पायलट। और वो जब मैंने पढ़ी तो मैंने देखा आपने भी उतनी ही ईमानदारी के साथ अपने जीवन के बारे में सब कुछ साझा किया है, और वो करने के लिए इंसान को एक पर्टिकुलर जगह पहुंचना होता है। तो तभी से मेरे मन में था कि आपसे कभी एक बार बैठ के सारी चीजों को कहीं इकट्ठा करेंगे। अभी मौका मिला है। एक तो मैं आपको इंट्रोड्यूस अगर करूँ तो उस तरीके से मैं कहूँगा, टू अ लार्ज एक्सटेंट माई मेंटर। डेफिनेटली कई बार ऐसी बातें हुई है जहाँ पर आपने हेल्प किया है। ऑथर, जो आपका परिचय है, अचीवर, अ पायलट, एंड ऑब्वियसली अ वेरी कॉम्पिटेंट स्पीकर, मोटिवेटर। पर आपको अगर ये कहा जाए कि आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, आपको खुद को बताना है अपने जीवन की कुछ खास बातें, अपने बारे में कुछ बातें ऑडियंस को, तो आप क्या, किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? संतोष, ये बुलाने के लिए यहाँ पॉडकास्ट पे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ये जो मेरे को थोड़ा बहुत आता है किसी तरह से शेयर करने को मिले। तो मेरा टेक्निकल नॉलेज बहुत ही बुरा है, तो आई कांट। मैं चैनल ट्राई किया था यूट्यूब, तो मेरे से होता नहीं है। तो धन्यवाद बुलाने के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अपने आप को एक सीकर मानता हूँ। आई एम ट्राइंग टू खोज है सत्य की तलाश में। तो साथ में जिसको कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता गया। तो अब बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। तो आई ऑलवेज से, मैं किताब में भी लिखा है कि आई लाइक आई ट्राई टू हेल्प पीपल टू फाइंड द गुरु विद इन। कि अपने अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है, आदमी जान जाए। तो छोटे मोटे तरीके जो मैंने सीखे हैं, जो मेरे को काम आए, कुछ किताबों से, कुछ लोगों से मिलके, तो मेरा वही मतलब इंट्रोडक्शन यही है कि मेरे को जो थोड़ा बहुत आता है इस रास्ते में, जो सीखा है, तो वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। सो और उसी के लिए हम आज जुड़े भी हैं। पर उस आपकी पूरी सीख में जाने के पहले, आपका कहाँ जन्म हुआ था, उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में किस तरीके से आप आगे बढ़े, ये अगर छोटा सा आप अपनी जिंदगी के पूरी जिंदगी के बारे में अगर बता सके, सो वो एक सही कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा। जन्म रांची में हुआ था काफी साल पहले। तो उसके बाद सैनिक स्कूल गए। बचपन से 5 से 6 साल के मैं थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा अलग था। तो पेरेंट्स ने कहा कि ये कुछ बन जाए, घर से भाग जाएगा, साधु वाधु बनेगा, तो इनको स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में डाल दो कि कम से कम लोग इसको देखते रहेंगे। तो मैं बचपन से एक पता नहीं क्या अजीब सी तलाश थी कि कुछ कुछ तो है, कुछ है जानने को, कुछ मिल नहीं रहा। तो स्कूल में गए, वहां पे 5-6 साल के थे, तो एक हेलीकॉप्टर लैंड किया। तो फिर वो अच्छा लगा, तो हमने बचपन से ही सोच लिया कि हेलीकॉप्टर पायलट बनेंगे। तो एम वो भी बड़ा क्लियर था कि पायलट बनना है और हेलीकॉप्टर पायलट बनना है, और बमबारी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, मेरे को रेस्क्यू करना है, किसी की जान बचानी है। तो वो सोचते सोचते फिर लोगों ने बताया कि क्या क्या चाहिए। तो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश के ऊपर बचपन से जोर था कि 7th 8th में हमने
डिक्शनरी पूरी एक तरफ से शुरू किया, ए से लेके जेड तक पूरा रट लिया, तो वो काम आया बाद में किताब लिखने के। तो बेसिकली उसके बाद एनडीए गए, एनडीए से फिर एयरफोर्स एकेडमी, वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर पायलट बने। फिर 2000 में 2 रेस्क्यू मिशंस में 6 करके 12 लोगों की जान बचाने का मौका मिला। तो उसके बाद फिर वो था ओलंपियन रिमोर्स की आगे क्या करना है, तो मैंने कहा कि चलो कुछ जो आता है वो शेयर करते हैं लोगों से। तो फिर वो किताब लिखी बी योर ओन पायलट, जो आपने पढ़ी थी पहले। उसके 10 साल के बाद माई कम बैक ट्रेल लिखी। दोनों डिफरेंट वो है। बी योर ओन पायलट तो आराम से लिख गई थी, माई कम बैक ट्रेल लिखने में करीब 7 साल लगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपसे आज जब बात हो रही थी तो आपने हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात की थी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सो ऑन। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके बारे में आपने लिखा भी है शायद, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं, एक संतुलित जीवन को? नहीं, मैंने डिस्कवर किया, पढ़ा भी था कहीं कि लाइफ थोड़ा इट शुड बी ओवरऑल, एक तरफ आदमी वो केंद्रित हो जाता है, फिर सारे फैसेट्स ऑफ लाइफ को नहीं, मतलब कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो मेरे समझ में ये है कि 6 मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं लाइफ के। तो फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, और प्रोफेशनल हेल्थ है, फिनेंशियल हेल्थ है, और स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो ये एक राउंडेड, मतलब कोशिश करता हूँ कि सारे 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 6 जो फैसेट्स हैं लाइफ में, ये बैलेंस होने चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि एक चीज स्पिरिचुअल पढ़े। तो एक बड़ी अच्छी किताब है, मैंने शायद सुबह बताया था, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उसमें का माइंड, बॉडी एंड सोल, लाइक यू हैव टू लिव फॉर योर माइंड ऑल्सो। कि आपको किताबें मिलनी चाहिए, आपको लोग मिलने चाहिए जो आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करें। फिर यू लिव फॉर योर बॉडी ऑल्सो, कि आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए अच्छा पौष्टिक आहार होना चाहिए। और फिर सोल के लिए कि आप कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करो लाइफ में। तो इन तीनों का, और फिर मैंने अपना कुछ प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए वर्किंग लोगों के लिए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका मैंने लाइफ में, मैं लोगों को कहता हूँ टू हैव ए बैलेंस ऑफ दिस। तो ये 6 चीजें हैं जो मैं कोशिश करता हूँ अपने टॉक्स में भी कवर करने का, और बुक में भी थोड़ा बहुत कवर किया है। तो इस पे एक एक करके चलते हैं। आपने कहा 6 एस्पेक्ट है, फिजिकल, इमोशनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, और छठा क्या होगा इसमें जो? मेंटल हेल्थ आप कह सकते हो, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आप कहोगे ब्रेन के ऊपर जो काम करना होता है। तो एब्सोल्युटली। सो अभी इस हर एक एस्पेक्ट को एक एक करके मैं आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही आते हैं। आप फिजिकल हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन करते हो? इज इट सेम फॉर एवरीबडी? लोगों का अलग अलग होना चाहिए एम फिजिकल हेल्थ अचीव करने का, और किस तरीके से करना चाहिए? सो पहले आप डिफाइन कैसे करते हैं, आप यही बता दीजिए। फिजिकल हेल्थ का मैंने पढ़ा था, विवेकानंद ने कहीं कहा हुआ है कि अगर आपको गीता समझना है तो पहले फुटबॉल खेलिए। एक कवि ने भी कहा है कि लोहे सी हूँ मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड है, तभी जवानी पाती जाए। तो फिजिकल हेल्थ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपका शरीर जो है एक तरह से एक मंदिर है। जब तक शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका जो उत्थान जो है, आध्यात्मिक उत्थान कह लो या किसी भी इसमें कह लो, तो वो नहीं होता है। अंग्रेजी में भी लिखा है कि हम पैसे कमाते हैं हेल्थ को नेग्लेक्ट करके, और फिर वही पैसे से फिर वापस हेल्थ रिगेन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि आप कितना भी कमा लो, इफ यू आर नॉट फिजिकली आप हेल्दी नहीं हो, आपके पास इंश्योरेंस कितना भी हो जाए, कितना भी आप अपने आप को इंश्योर कर लो, बट योर फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ एंड आपके फैमिली के लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए। तो इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि अपने हेल्थ पे ये मैं फिटनेस और आजकल जो होता है जिम जाना ये सब नहीं, बट एक छोटा मोटा रूटीन एक फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपका, जैसे वो होता है ना कि 24 घंटे में आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा हेल्थ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सो फिजिकल हेल्थ आपके हिसाब से स्वस्थ रहना है, ये जरूरी नहीं है कि आपके 6 एब्स बने, बट आप स्वस्थ जरूर हैं।
और इसके ऊपर ध्यान देने को आप फिजिकल हेल्थ डिफाइन कर रहे हैं? नहीं, अगर आप इसको बॉयल डाउन करते तो फाइनली एज अ इंजीनियर यू रियलाइज एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आपको कुछ भी करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आपको ऊर्जा रहेगी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज आपका आगे का पूरा प्रोफेशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एवरीथिंग लाइक बेसिक जिसको कहते हैं पिरामिड का बेस जो है वो फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है। और आप उसके लिए आप योगा कर लो, आप प्राणायाम कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ एक होना चाहिए एक रूटीन में आपका फिजिकल हेल्थ के, मतलब आपको ये इम्पोर्टेंस, अहमियत इस चीज की पता होनी चाहिए कि फिजिकल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। राइट। नेक्स्ट आपने कहा था इमोशनल हेल्थ, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इमोशनल हेल्थ आपके रिलेशनशिप्स, लाइक कहते हैं कि योर रिलेशनशिप्स आर ए मिरर ऑफ योरसेल्फ। आप जो हैं वो आप दूसरे में जो आप देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं अपना प्रतिबिंब देख रहा हूँ, तो एक और सबसे मैंने अभी अभी एक किताब पढ़ी, उसमें क्या है कि और रिलेशनशिप इज योर तपस्या। ठीक है। तो आजकल जो माहौल चल रहा है कि शादी के अगले दिन ब्रेकअप हो रहा है और डिवोर्स हो रहा है, तो दिस इज अ वेरी रिलेशनशिप लाइक ए, मैंने कहीं लिखा भी है कि रिलेशनशिप इज लाइक ए प्लांट, इट हैज टू बी नर्चर्ड एंड weeds of misunderstanding taken out periodically for it to grow। तो आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके पीयर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, तो आई कॉल इट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यू हैव टू इन्वेस्ट एंड इट गिव्स यू अंत में। जो मैंने देखा है कि अगर आप जब आप डेड बेड अपने मृत्यु शैया पे हो, तो किसी को बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ा बंगला नहीं चाहिए, आपको बस अपने परिजनों के साथ कुछ और एक दो दिन और मिल जाए, यही आदमी को चाहिए होता है। और हम बहुत हद तक इसको नेग्लेक्ट करते हैं कि जैसे आप कुछ भी बन जाओ और आप काफी सक्सेसफुल हो प्रोफेशनल लाइफ में, एंड देन यू कम बैक घर में एम्प्टी हाउस की वाइफ को आपने नेग्लेक्ट किया और आपका मतलब डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया। तो रिलेशनशिप ऑन काफी इसके ऊपर अभी रिसर्च भी चल रहा है, एंड फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एक एक कड़ी आप जोड़ते जाओ तो आपके मैं तो कहता हूँ सबसे पहले यू हैव टू गेट इनटू रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ। तो बड़ी अच्छी एक किताब है कि लव योरसेल्फ एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, एक इंडियन ऑथर की किताब है। तो वंस यू आर इन लव विथ योरसेल्फ देन ओनली यू कैन लव समबडी एल्स। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इज कि आप यू शुड बी इन लव विथ योरसेल्फ। तो दैट इज द बेस ऑफ रिलेशनशिप एंड देन इट ग्रोज आउटवर्ड्स। सो इमोशनल हेल्थ को भी आपने बड़े सही तरीके से डिफाइन किया कि पहले खुद को पसंद कीजिए, फिर अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। सो फिजिकल, इमोशनल, देन मेंटल, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ आई से मोर ऑफ रिलेशनशिप में ही आपका मेंटल हेल्थ हो जाता है। बट मेंटल जो मैंने नाम दिया है मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल हेल्थ, दैट योर ब्रेन इट्स सपोजली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपका मेंटल ग्रोथ जो एक होता है ना, जो हम कहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट 7 साल की उम्र तक जो मेंटली होता है, सिस्टम अपडेट जो होता है ना लास्ट ऑन एन एवरेज 7 years में, जो हमारा ग्रोथ होता है मेंटली वही रह जाता है। तो हम तो फोन अपना रोज अपडेट करते हैं, नया सॉफ्टवेयर लाते हैं, लेकिन मेंटल ग्रोथ अपना किताबें पढ़ने का शौक, कुछ नया सुनने का शौक, इट्स नॉट केवल किताबों में नहीं। जैसे आपका रुझान संगीत में हो तो कुछ ऐसा जिससे मेंटल स्टिमुलेशन हो। एंड ब्रेन के ऊपर कितना रिसर्च, न्यूरॉन्स, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, एंड इट्स ए वेरी नॉर्मल थिंग कि कहते हैं कि हम 10% अपना ब्रेन यूज करते हैं या 4% यूज करते हैं। तो इट्स गॉट इमेंस कैपेसिटी, 100 मिलियन जीबी की कैपेसिटी होती है ब्रेन की एंड मेमोरी की। तो देयर इज अ गुड पार्ट ऑफ आपका एंडेवर होना चाहिए कि आपका ब्रेन, अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है। पहले कहते थे कि बुढ़ापे में लर्निंग कमजोर हो जाती है, तो अल्जाइमर हो जाता है, तो डिमेंशिया हो जाता है। तो एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड इफ यू अगर आप अपने ब्रेन के ऊपर, अपने मेंटल ग्रोथ के ऊपर, अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, तो दीज थिंग्स कैन बी टेकन ऑफ। ये आपको बुढ़ापे में या बड़ी उम्र में आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आप राइट खाना खाओ, और आपके सेंसेस में बेटर की आईटी में कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हाउ टू कीप योर ब्रेन हेल्दी कि आप दिन भर यूट्यूब चैनल देख रहे हो, वही रील्स देख रहे हो, वही शॉर्ट्स देख रहे हो, और
उससे कुछ हो नहीं रहा है, आपका ब्रेन इट्स लाइक एन एडिक्शन। तो मेंटल हेल्थ मैं कहता हूँ जैसे हैव टू बी लाइक मैंने बोला जैसे शरीर आपका मंदिर है, तो मंदिर का जो सैंक्टम सैनिटोरियम कहते हैं, जो सबसे जो पवित्र स्थान है, वो आपका ब्रेन है। तो दैट आल्सो हैज टू बी एक्सरसाइज एंड टेकन केयर ऑफ ऑन ए डेली बेसिस। ओके, सो इसके बाद आपने दो बड़े इम्पोर्टेंट और यूनिक से हेल्थ बताए, वन इज प्रोफेशनल, सेकंड वन इज फाइनेंशियल। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली इन दोनों चीज़ों को एक साथ ही जोड़ के देखते हैं। मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूँ तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं फाइनेंशियली अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ तो मुझे प्रोफेशनली होना ही पड़ेगा। बट आप कैसे दोनों को डिफाइन करते हो, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हो? नहीं, आप जो कह रहे हो सही है, दोनों को रिलेटेड है, बट प्रोफेशनली मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि लाइक सिंपल सिंपल से सम रूल्स जो मैंने फॉलो किए, जो मेरे को समझ में आए कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स हैं। एक तो यू गेट इन टच विथ योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, कि आप हो क्या, उसका भी मैं एक छोटा तरीका बताऊंगा। सेकेंड इज यू डिसाइड व्हाट इज द यूनिक गिफ्ट दैट यू हैव, कि आपके पास ऐसी क्या खूबी है, ऐसे क्या टैलेंट है जो आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो दैट इज द सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज कि हाउ टू यूज दिस टैलेंट टू बेनिफिट द ह्यूमैनिटी, एंड हाउ टू अर्न फ्रॉम दैट टैलेंट। कि आपका टैलेंट में भी आपको लगता है कि आप सिंगिंग में आपका टैलेंट है, बट इफ इट डज नॉट गेटिंग यू मनी, देन मतलब इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर यू। आप शौक के तौर पे कर सकते हो, बट एज अ प्रोफेशन नहीं कर सकते हो। तो उसका भी 4 क्वेश्चंस हैं उसके कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, एंड व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ टुडे। तो ये 4 क्वेश्चंस का आप आंसर करोगे तो आपको जैसे होता है कि आप लोग आईटी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद एमबीए कर लेते हैं, फिर बैंक में नौकरी करते हैं। तो आपको करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक वेरी बेसिक, कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। एंड इफ यू गेट टू द राइट प्रोफेशन, एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी लाइन है कि व्हेन आफ्टर क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस पीपल रियलाइज कि द लैडर वाज लीडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। तो जॉब सेटिस्फैक्शन की जो चीज है, तो अनलेस यू आर नॉट इन द राइट जॉब, आपको वेरी फेमस बुक इज कॉल्ड बिग लीप, उसमें कि व्हाट इज योर जीनियस, आप किस चीज में जीनियस हो, एंड ट्राई एंड फाइंड आउट एंड परस्यू दैट। तो दैट इज द प्रोफेशनल हेल्थ पार्ट ऑफ इट। कि अगर आप इंजॉय करते हो, आप जिस प्रोफेशन में हो, तो यू आर नॉट वर्किंग, यू आर इंजॉइंग, यू आर प्लेइंग। तो वो जॉय मिलना चाहिए आपको आपके प्रोफेशनल हेल्थ से। तो शुरू से ही मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि शुरू से यू हैव टू डिसाइड कि करना क्या है लाइफ में, एंड देन फॉलो दैट। तो दिस इज जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ प्रोफेशनल हेल्थ। एंड देन यू हैव योर ओन एम्स कि आपको बनना क्या है, प्रोफेशनल हेल्थ में कहाँ तक जाना है, किस लेवल तक जाना है। दैट हैज टू बी डिसाइडेड वेरी अर्ली। आपको एंटरप्रेन्योर वाले स्किल्स हैं, तो आपको शौक है एंटरप्रेन्योर बनने का, या आपको जॉब में सिक्योरिटी चाहिए, एंड इट बेसिकली बॉइल्स डाउन टू योर वैल्यूज, कि आपकी वैल्यू क्या है। यू वांट सिक्योरिटी, यू वांट एडवेंचर, यू वांट स्टेबिलिटी। तो उस पर आपका डिपेंड करता है आपका जॉब आप क्या करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल हेल्थ की, कि इफ यू आर नॉट ग्रोइंग एवरी डे यू आर डिकेइंग। इसमें लाइफ में देयर इज नथिंग स्टैटिक, आइदर यू आर गोइंग, यू आर ग्रोइंग, और यू आर डिकेइंग। तो आप प्रोफेशनल हेल्थ में आपको, मैंने एक किताब है गुड टू ग्रेट, उसमें इंटरव्यूज दिए हुए हैं सीईओज के। उन्होंने कहा कि वी यूज्ड टू लव टू गो टू द ऑफिस, कि हमें अच्छा लगता था वहाँ लोगों से मिलके। तो वैसा एनवायरनमेंट हो जहाँ आपका ग्रोथ हो, पीपल आर देयर टू स्टिमुलेट यू, चैलेंज यू। तो आई थिंक 3M का एक वो है कि अगर आपने दिन भर में कोई मिस्टेक नहीं किया है, तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। तो दैट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये इनकरेज करती हैं, तो ये टू चूज द राइट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट द राइट जॉब, देन द राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशनल हेल्थ। और फिनेंशियल हेल्थ इज माय फेवरेट, लाइक आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग, कि काफ़ी हमने एयरफोर्स छोड़ने के बाद काफ़ी जद्दोजहद करके सीखा है। तो लाइक आई टोल्ड यू, मनी इज, आप मनी के बारे में बात करो तो पीपल जनरली, लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मनी माइंडेड है तो ये पैसे की बात करता है। चाहिए सबको है, लेकिन ये बताना है कि मेरे को कंफर्टेबल चाहिए, एंड जब बिल्स आते हैं तब ये क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, तो ये बिल देना है, वो बिल देना है, चाहिए सबको। लेकिन पीपल, जॉब इज नॉट गोइंग टू, आजकल जैसे इनसिक्योरिटी चल रही है जॉब में, रिटेंशन का प्रॉब्लम है कि कब किस दिन आपका जॉब निकल जाए,
तो इट्स बेटर टू हैव फ्यू डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, या आप कुछ ऐसा करो जैसे आजकल ये यूट्यूब चैनल्स हैं या रील्स शॉर्ट्स हैं, या कुछ ऐसा आप लिखते हो जो यू कैन अर्न समथिंग साइड साइड बिजनेस तो नहीं, साइड में कुछ स्ट्रीम होना चाहिए इनकम का। एंड जैसे मैंने कहा कि मनी इज वैल्यू दैट राइजेस और फॉल्स इन यू। तो आपका एक रिजनेबल इवैल्यूएशन होना चाहिए कि आपका टाइम क्या वर्थ, आपके टाइम का वर्थ क्या है। तो you keep setting your standards, and basically it's setting your mind for the beautiful book, इसका नाम है The Soul of Money। तो there should be आपके you should be satisfied कि अभी जितना है, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूँ साधु भी ना भूखा जाए। तो सेटिस्फैक्शन एक मतलब आई से सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट यू कैन बैलेंस इट कि आई एम सेटिस्फाइड कि मैं अभी संतुष्ट हूँ। आपका नाम भी तो संतोष है, तो आपको पता होगा संतोष क्या होता है। तो आप सेटिस्फाइड हो कि अभी यू आर संतुष्ट कि अभी जो है, बट एक एम भी होना चाहिए कि ये दिस इज माय कैपेबिलिटी, एंड हम वो फाइनेंशियल एक गोल होना चाहिए कि इतना अचीव कर लें। तो अनलेस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, एंड वो मेंटालिटी एक सेट करने की बात होती है कि मनी एंड एक अबंडेंस मेंटालिटी होती है। इसमें कहते हैं कि द मेंटालिटी एक होती है कि साइज ऑफ द पाई, कि एक को लगता है कि कि मेरा जो पाई है वो स्मॉल है, मैं किसी को दे दूंगा तो वो कम हो जाएगा। और एक अबंडेंस मेंटालिटी होती है कि माय साइज ऑफ द पाई इज सो बिग कि मैं किसी को दूं तो मेरे को कम नहीं होगा। तो वंस यू हैव दिस मेंटालिटी, एंड देयर इज अ लॉ ऑफ गिविंग आल्सो, कि जितना आप देते हो उतना रिटर्न होके आता है। तो 2-3 थिंग्स इन दिस फाइनेंशियल हेल्थ, एक तो स्ट्रीम ऑफ इनकम होना चाहिए, और एक मनी के लिए एक हेल्दी रिस्पेक्ट होना चाहिए कि मेरे को चाहिए। देखो, लोग बात करते हैं कि यार मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूँ तो फिर फ्री में काम करो, तो वो भी नहीं है। तो एक हेल्दी इवैल्यूएशन ऑफ एन यू विल, आजकल तो बड़े सारे उस पे शॉर्ट्स भी बने हुए हैं, रील्स भी हैं कि कि इवैल्यूएशन जो होता है, कोई किसी की विंटेज गाड़ी थी तो किसी ने कबाड़ी में बेचने की कोशिश की तो उसको कुछ ऐसे पैसे मिल रहे थे, फिर फाइनली ही गोज टू अ विंटेज कार डीलर, उसने कहा तो इसके तो इतना $1,000 और मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1,000 टाइम्स इतना इसका वैल्यू है। तो एक अपना वैल्यू जानने की कोशिश कि मेरा रीजनेबल वैल्यू क्या है, एंड यू एम फॉर इट। एंड ये 2-3 चीजें करके, अबंडेंस मेंटालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, तो 2-3 चीजें जोड़ के यू गेट ऑन टू दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कह लो या सेटिस्फैक्शन कह लो, and then you start attracting the right means of getting money। and it's अभी तो सब कुछ इतना कॉस्टली हो गया, टू हैव अ नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो आई वुड सजेस्ट पीपल टू, कुछ किताबें हैं लाइक थिंक एंड ग्रो रिच है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, there's a बुक कॉल्ड बॉब प्रैक्टर की किताब है यू आर बॉर्न टू बी रिच। तो कुछ कुछ इससे ना आपका फाइनेंशियल हेल्थ अपडेट होता रहता है एंड ये जो किताब नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, उसने आई थिंक उन्होंने 25 साल में लिखी है। तो उन्होंने सारे जितने उस जमाने के मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स थे उनको इंटरव्यू लेके, और उसमें कुछ ये नहीं बताया कि शेयर में पैसे डालो तो प्रॉपर्टी में पैसे डालो। उसमें इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर थिंकिंग, कि हाउ टू हैव दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट अट्रैक्ट्स मनी। तो दिस इज द फाइनेंशियल हेल्थ इन शॉर्ट। ओके, सो अभी लास्ट हेल्थ पे आते हैं, विच इज स्पिरिचुअल हेल्थ। प्लीज डिफाइन दैट, उसके बाद हम लोग आई विल पुट फॉरवर्ड माय ओन कंफ्यूजन्स व्हिच आई हैव इन माय माइंड। सो पहले आप एक बार स्पिरिचुअल हेल्थ को बताइए, आप क्या समझ, मतलब आप किस हिसाब से उसको डिफाइन करते स्पिरिचुअल लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलीजन के ऊपर की पूजा करना है और ये करना है, रिचुअल्स करने हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ मेरे हिसाब से होता है, मे बी रॉन्ग, एंड मैं एक डिस्क्लेमर पहले देता हूँ कि दिस इज ऑल माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे आर ओपन टू कॉन्ट्रोडिक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स। जो मेरे समझ में आता है उसमें मेरे को स्पिरिचुअल हेल्थ का ये लगता है कि एक खुद को जानने की कोशिश ना, कि हु एम आई। एक बड़ी अच्छी किताब है इनकी, इफ यू कैन सी दिस, ये स्वामी रमना महर्षि की किताब है। ये साउथ के तिरुवन्नमलाई के एक साधु हैं, इन्होंने 16-17 पेज की किताब है, उसमें 24 क्वेश्चंस हैं कि एक्चुअली हु यू आर। तो एक वो जानने की कोशिश कि मैं कौन हूँ, तो उसका जवाब धीरे धीरे करके आता है।
एंड फिर उसको मतलब बेसिकली इट ऑल पॉइंट्स डाउन टू यू नो कि मैं तो ये कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट हाउ यू मेडिटेट, स्पिरिचुअलिटी इज हाउ यू लिव। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि आप घंटे भर आप मंत्र जाप करते रहो, तो आप मेडिटेशन करो एंड हाउ यू लिव आप दूसरों से, मतलब ये पूरा इंटरलिंक्ड है आपका रिलेशनल हेल्थ एंड यू नो प्रोफेशनल हेल्थ एंड ये। तो स्पिरिट फाइनल तो वो कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो कहते हैं ना कि आत्मा का वो भूख रहती है कि परमात्मा से मिलन हो। इसका बड़ा अच्छा मैंने ये पढ़ा था कि लाइक आत्मा मान लो धूप में परेशान है और उसको परमात्मा का साया मिल जाता है, तो वो वहीं मतलब छाए में ही रहना पसंद करेगी। एक बार उसको सुख मिल गया उसका छांव का, तो आत्मा और परमात्मा में ही रह मतलब उसका जो मिलन होता है। तो इट सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि कितना सेंटर्ड आप रहते हो ना, दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। कि आप दुनिया में आप आते हो, अपना काम करते हो, जिसको निष्काम भाव, निष्काम कर्म कहते हैं, अपना काम कहते हो, वापस अपने अंदर सेंटर्ड हो जाते हो। तो इसका मैंने एक छोटा सा मतलब एक एग्जांपल मैं लोगों को देता हूँ कि लाइफ इज लाइक ए सर्कल एंड यू आर द सेंटर एंड आप एवरीथिंग इज, सब कुछ आपके परिधि पे ऊपर है, आपके रिलेशनशिप, आपका जॉब, सब कुछ। एंड आप वो परिधि पे आते हो, अपना काम करते हो एंड वापस अपने अंदर यू नो लाइक सेंटर्ड अपने अंदर समा जाते हो या सेंटर्ड रहते हो। तो ये फिर वो थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी है, तो उसके भी लेवल्स हैं। कि जैसे मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है बीटा अल्फा थीटा डेल्टा लेवल्स ऑफ माइंड। तो उसमें कहते हैं कि कितनी सोच आपकी, जितना आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा उतने उतने थॉट्स दिमाग में आएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी मेरे को क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि कितना आप अपने खुद में खुश हो। एंड सिंपल इसका एक जिसको कहते हैं ना सच्चित आनंद, ट्रुथ, नोइंगनेस एंड ब्लिस। कि जिसको कहते हैं व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ, यू आर इन एंजॉय ऑफ मतलब एंजॉयिंग योर ओन कंपनी। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ यू नो। एंड जिसको कहते हैं ना कोई आप अद्वित हो, आपके ऐसा कोई नहीं है। तो वही अपनी खुद की तलाश इज व्हाट आई, मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। होप इट cleared a few of your confusions. So at least it cleared or it made it very clear that when we talk about 6 different healths, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आता हूं अपने चैलेंजेस पे या अपने दिमाग के कंफ्यूजन पे। सबसे पहला कंफ्यूजन, हम 6 किसी से भी बात करें और किसी को भी बताएं कि ये 6 चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, एवरीबॉडी विल से यस, बिल्कुल सही है। Now, where people fail is they don't even know how to strike a balance. So मैं बिल्कुल ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे पहले आता हूँ। Let's say for example I am a youth, I am just starting my career, my job, और पहली बार मैं फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ। Now at this stage, if I have to strike a balance between all 6 of them, मेरा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? डेली रूटीन का यू नो लाइक 24 घंटे होते हैं, तो आप डिवाइड कर सकते हो उसमें यू नो 8 घंटे आपका जॉब में निकल जाता है, उसमें आधा घंटा 1 घंटा आप अपने हेल्थ के ऊपर दे सकते हो। फिर वापस ऑफिस से आते हो तो थोड़ा यू नो रिलेशनशिप के ऊपर, आपके घर में आपके माता पिता हैं, या इफ यू आर सेइंग कि लोग मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके माता पिता होंगे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना। फिर थोड़ा स्वाध्याय जिसको कहते हैं, अपने ऊपर थोड़ा काम करना। फिर फाइनेंसेस को अपना कि वेयर आर यू ग्रोइंग एंड यू नो आपका जो नॉर्मल आपके जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट जो आपने शुरू में किया है, एंड थोड़ा फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में कि क्या हो रहा है। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू हैड बॉट 1 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ एमआरएफ इन 1990, अभी उसकी वैल्यू आई थिंक इज सम 9 करोड़ और समथिंग। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, एंड इट्स नॉट द पीपल हैव दिस थिंग कि इजी मनी नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। तो इफ यू हैव डन वाइज इन्वेस्टमेंट्स, तो यू नो इट गिव्स यू मल्टीप्लाइड रिटर्न्स। एंड इट्स नॉट जिसको जुआ नहीं है या कोई गैम्बल नहीं है।
तो एक पार्ट, अब मैं आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो बट एक फाइनेंशियल नॉलेज होना, एंड आई एम बेसिकली जो मेंटालिटी होनी चाहिए कि जिसको कहते हैं ना लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को साथ में लाने का, तो एक कोशिश उसकी वो होनी चाहिए। तो आप प्रोफेशनल हेल्थ तो आपका ऑफिस में हो गया, फिर रिलेशनशिप हो गया, फिर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी हो गया, आप घर पे आओ, फिर अपना पेरेंट्स के साथ चाय वाय पियो, फिर अपना नहा धो के थोड़ा सा ध्यान व्यान कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, फिर थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, अगर आपको एंटरटेन करना है तो आधा घंटा 45 मिनट अपना कुछ आपको जो देखना है वो देख लो, फिर थोड़ी सी किताबें उल्टा लो। तो एंड दैट इज आई थिंक इट्स ए हेल्दी रूटीन कि यू हैव, एंड इट्स नॉट कि रोज रोज करना है, आप वंस इन अ व्हाइल यू आर टचिंग, यू शुड नो कि मैं जैसे मैं सुबह आपको समझाने की कोशिश की थी कि एक सर्कल ड्रॉ करो, एंड उसमें सर्कल में द पेरिफेरी जो परिधि है दैट इज योर लाइक को उसको 10 का वैल्यू और सेंटर इज 0, तो आपका वहां से आप यू गिव योर सेल्फ कि मैं 1 पे हूँ या 2 पे हूँ कि 5 पे हूँ, और हाउ इज माई लाइफ बैलेंस इन सारे 6 ऑल 6 एस्पेक्ट्स में। फिजिकल हेल्थ कितना है, मैं कितना जिम जाता हूँ नहीं जाता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ का आई थिंक मैं बच्चों को ही सिखाते, देयर शुड बी बचपन से एक हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर मनी। तो शुरू करने का आप यू कैन स्टार्ट स्मॉल, सेव करना सीखो, उसको सेव को इन्वेस्ट करना, जो इफ यू हैव अ सफिशिएंट कॉर्पस तो उसको आप इन्वेस्ट करो कहीं पे, एंड कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज कि आपको कहाँ पे कि आजकल तो इतना आसान हो गया है कि आप कुछ अच्छा कुछ वीडियो डाल दो तो यूट्यूब में यू कैन अर्न सम मनी ऑल्सो, या कुछ आर्टिकल आप लिख रहे हो तो उससे यू कैन बी ऑफ दिस थिंग मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आपको किसी लैंग्वेज किसी सब्जेक्ट में कमांड है, तो यू देयर मेनी वेज टू अर्न मनी, एंड वी शुडंट लाइक, और आइडियाज तो एनीबडी कैन जनरेट। हमारे यहाँ माइगेट करके ऐप है, उसमें लाइक जो सोसाइटीज में है, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, एंड पीपल आर लाइक आई नो द ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसका आइडिया था एंड उसने वो ये किया, एंड ही इज अ मल्टी मिलियनेयर नाउ, स्मॉल ऐप लाइक ओला, जोमेटो एंड दिस थिंग्स। तो एक एंटरप्रेन्योर्स जज्बा भी होना चाहिए कि कुछ, एंड आप करते हो कुछ नया तो उससे दुनिया को भी फायदा होता है, जैसे व्हाट्सएप लोगों ने किया, आजकल हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो आप यू हैव दिस एक अर्ज होता है ना कि मैं कुछ और कमा सकता हूँ, तो आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ। So even before getting into that, आपने एक बहुत प्रैक्टिकल सा रूटीन बताया कि हाउ वी कैन डिवाइड आवर डे, जिसमें हर एक चीज पे फोकस करते हैं। पर आपने ही इसके पहले ये बात कही थी कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट ओवरऑल एनर्जी दैट वी डू हैव, एंड विल पावर इज अ पार्ट ऑफ दैट। सो मैं सुबह उठता हूँ, मेरे विल पावर का एक अच्छा हिस्सा खर्चा हो जाता है जबरदस्ती जिम जाने में, मुझे जिम जाना पसंद नहीं। ऑफिस में जब तक मैं समय गुजारता हूँ और मैं वापस लौटता हूँ, तब तक आई एम ऑलरेडी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, और उसके बाद ना मुझे पढ़ने का मन करता है, ना अपने फैमिली के साथ बैठने का मन करता है। मैं भूल जाता हूँ कि रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, इमोशनल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, मैं वैसा कुछ करना नहीं चाहता, मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, अगेन भूल जाता हूँ। सो ये जो मैनेज करना है, अपनी एनर्जी को मैनेज करना है, अपने विल पावर को मैनेज करना है, इसको कैसे स्ट्राइक करे कोई एक यंगस्टर जिसने अभी अपना ये सब किया ही नहीं है, पहली बार इस रास्ते में चलना शुरू कर रहा है? तो अगेन संतोष, मैं वही वापस जाता हूँ फिजिकल हेल्थ पे, फाउंडेशन इज दैट ओनली। अगर आपको जिम भी जाना अच्छा नहीं लगता है, मत जाओ जिम, तो आप योगा करो, घर में बैठ के मैट पे करो, एंड सिंपल। हमारे यहाँ इतनी जो हिंदू पत्ती कह लो या इंडियन पत्ती, भारतीय पत्ती कह लो, इतने सिंपल सिंपल एक्सरसाइज दिए हुए, सूर्य नमस्कार कर लो आपको, मेरे को लगता है 12 आसन है उसमें, आपको 12 मिनट 15 मिनट लगते हैं पूरा करने में, तो वो दैट इज सफिशिएंट टू गेट यू बूस्टेड। प्राणायाम कर लो, एंड प्राणायाम आप ऑफिस जाते हो, अब जैसे मेट्रो में जाते हो, और या फिर गाड़ी चलाते हो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हो। एंड अगर आप टिबेटन मंक से पूछो, उनसे पूछो, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है जस्ट वॉच योर ब्रेथ, उससे बढ़िया मेडिटेशन कुछ है ही नहीं। एंड इफ योर माइंड इज नॉट, अगर दिमाग आपका ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ रहा है, तो ये मेरे को लगता है आपको सफिशिएंट एनर्जी रहेगा ये करने का, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है। और विल पावर
वही कहते हैं ना कि डिफरेंस एक विनर और लूजर में वही है कि विनर वो करता है जो लूजर करना नहीं चाहता है। तो अगर एक वो जज्बा रहे कुछ करने का, आपको एक हो जाए तो एनर्जी अपने आप आ जाती है, कि अगर आप कुछ करने का आपका वो जो मैंने शुरू में बताया था, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, तो आपके वो बेसिक जो फंडामेंटल्स अगर ठीक नहीं है, मतलब आपका क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है लाइफ में, तब तो आप लोग कुछ भी नहीं करो तब भी अगर नौकरी लग गई तो ठीक है, जब तक रखेंगे तब तक रहेंगे, और ना प्रमोशन की इच्छा है, जब तक पैसे दे रहे हैं तब तक काम करेंगे, और उतना ही काम करेंगे जब तक ये हमें निकालते नहीं। और तो अगर वैसी मेंटालिटी तो फिर तो मुश्किल है कुछ करना। बट एक वो जीने का जज्बा जिसको कहते हैं ना, वो होना चाहिए, and फिर एनर्जी भी आ जाती है, विल पावर भी आ जाता है, और करने वाले करते हैं। मतलब एनीबडी हु इज, आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि एनीबडी हु इज सक्सेसफुल, दे हैव अ स्टेज ऑफ हाइपोमैनिया कहते हैं उसको। इतना करने को, एलन मस्क को देख लो, आपको तो बेटर देन मी कि क्या क्या वो करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो एनर्जी है तभी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो खुद को सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, या आपको एक, और आजकल इतने मेंटोर्स और गुरुज हैं कि आप किसी के शरण में चले जाओ तो शायद कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। एंड आई थिंक कि आपका पीयर ग्रुप भी एक ऐसा होना चाहिए कि वो कहते हैं ना, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट एवरी डे। तो आपके पीयर ग्रुप में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो यू हैव ए हेल्दी कंपटीशन ऑल्सो। तो फिर एनर्जी भी आ जाती है, मोटिवेशन भी आ जाता है, और फिर प्रोग्रेस भी रहता है। तो आपने यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें बोली जिसको मैं फर्दर एक्सप्लोर करूंगा। पहला आपने कहा कि आप में मोटिवेशन रहना चाहिए, मैं इस पे आता हूँ बाद में। दूसरा, आपने इसके पहले भी इस चीज को हाईलाइट किया था, दैट इज कि मोटिवेशन होने के बावजूद एक बैलेंस रहना चाहिए छह अलग हम्म। अलग चीजों में। सो दैट्स द सेकंड चैलेंज। और थर्ड चैलेंज जो आपने पहले बोला कि प्रोफेशनल लाइफ में वेरी अर्ली इन दी लाइफ आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे पसंद है। तो ये तीनों अलग अलग चैलेंज है, मैं इन तीनों पे आता हूँ। बट बिफोर दैट अभी आपने एक बड़े सटल तरीके से एक पॉइंट आप बोल के चले गए, और जिसको शायद लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसके इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है। दैट वाज कि अगर आपका दिमाग शांत है तो हम्म। आपकी एनर्जी अपने आप सॉरी, आपकी एनर्जी अपने आप बनी रहेगी और आप ये सारा काम कर पाओगे। हम्म। ये जो हिस्सा है ये मैं अपनी जिंदगी में भी बहुत देर से समझा, और अभी भी पूरी तरीके से शायद मैं नहीं समझता हूँ दिमाग शांत रखना और उसके बेनिफिट्स को। सो ये क्या चीज है और इसको कैसे अचीव करें? सबसे बड़ी बात है, इसको अचीव कैसे करें आज के इस हाइपर एक्टिव वर्ल्ड में, जहां हमारे पास हर हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, एंगेज करने का ये बना हम्म। हुआ है। नहीं, इसका मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। अभी मेरे हाथ में नहीं है, घड़ी पहनी हुई है समथिंग। एक मैंने जब शुरू किया था, मैं एफओ से आया था, तो लाइक मैं एक्सपेरिमेंट पहले से बचपन से करता रहता हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक रबर बैंड लिया, उसको हाथ में अपना रिस्ट में डाला, एंड उस समय तो नेगेटिविटी बहुत थी, लाइक फौज छोड़ दी, पैसे नहीं थे, स्टेबिलिटी नहीं था। तो व्हाट आई डिड वाज कि जब दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता था तो मैं रबर बैंड खींच के अपने आप को एक जोल्ट देता था कि ये नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आया। तो फिर मैंने डिस्कवर किया करते करते कि ये 4 एनिमीज हैं, मैं उसको काफी जोर देता हूँ। एंजाइटी, वरी, फियर एंड डाउट, यू नो दे आर द एनिमीज ऑफ द माइंड। दे सक योर एनर्जी लाइक एनीथिंग। एंड आप विश्वास नहीं करोगे कि दिमाग का जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, जो स्क्रीन सेवर है, वो सीधा वरी में जाता है कि कुछ नहीं है तो कुछ तो चिंता करते हैं, कि आज की, कल की, तो जो पहले हुआ था, या तो पास्ट में चला गया कि रिग्रेट कर रहे हो, या फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। इट्स नॉट प्लानिंग, इट्स चिंता, लाइक प्योर सिंपल वरी। तो वो दिमाग को एंजाइटी, वरी, फियर एंड डाउट, तो ये आपके दिमाग में, या तो फियर, दिमाग का काम ही है कि दिमाग अगर शांत हो गया तो इट विल बी यूजलेस। तो आप ईगो कह लो, साइकोलॉजिकल टर्म्स में उसको ईगो बोलते हैं, कि आपका ईगो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है।
तो ये तो हो गया प्रॉब्लम की, ये मेरे को ये एंजाइटी, वरी, फियर एंड डाउट मेरे दिमाग में, मतलब आई ट्राई टू निप इट इन द बड। एंड देयर इज एक चीज कहते हैं उसको पॉजिटिविटी रेशियो कहते हैं, कि आपका जब आप नेगेटिव सोचने लगते हो तो आपका वो नेगेटिव, एक नेगेटिव थॉट 100,000 लाख नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर देता है। तो यू गो फ्रॉम बीइंग अनकंफर्टेबल, उसके बाद डिससेटिस्फाइड, फिर डिप्रेशन, इवन सुसाइडल थॉट्स उसमें नेगेटिव में आने लगते हैं। तो एंड उसको फॉर, मैंने जो पढ़ा है कि उसमें कहते हैं कि फॉर एवरी नेगेटिव थॉट यू शुड हैव एटलीस्ट 4 पॉजिटिव थॉट्स टू गेट टू द लेवल, मतलब लेवल पे आने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए। और सक्सेसफुल होने के लिए आपको 11-12 पॉजिटिव थॉट्स की, अगर मेरे को लगता है कि आई एम अनसक्सेसफुल, तो मैं अपना आई एम सक्सेसफुल, आई विल बी सक्सेसफुल, आई एम स्मार्ट, जो भी आपको जो पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो सेल्फ एफर्मेशन, सेल्फ सजेशन एक बहुत बड़ी चीज है दिमाग को। शुरू में ये जो मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक अवे द वीड्स, ठीक है। और उसके बाद आप जो पूछा था दिमाग को शांत करने को, तो अभी मैंने सेकंड लेवल पे, जब मैं ये नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो गए, तो मैंने कहा कि जब अगर मेरे को जरूरत नहीं है, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड पावर ऑफ नाउ, अगर आपने सुना होगा एखर्ट टोल की, एंड देयर इज अनदर उसकी छोटी सी किताब है प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ। तो बोला कि आप यू कैन यूज फिजिकल टाइम, कि मेरे को 9 बजे यहाँ पहुंचना है, तो आई विल यूज टाइम एज ए टूल। तो यू ऑल्सो नो दैट वी हैव ओनली क्रिएटेड टाइम, बट व्हाट वी डू इज कि हम साइकोलॉजिकल टाइम यूज करते हैं, कि हम पास्ट में क्या हुआ तो उसमें या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, और प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो इसका अगेन आई गो बैक टू सेम दिस थिंग, कि दिमाग को शांत करने का सबसे बढ़िया टूल है जो ब्रीदिंग, ब्रेथ को कहते हैं ये रस्सी है, और जो आपका चित्त जो है, वो दिमाग है, वो पतंग है। तो इफ यू कैन, अगर आप अपने सांस को नियंत्रित कर सकते हो, तो अपने दिमाग को भी नियंत्रित कर सकते हो। एंड जस्ट टू गिव यू सम डाटा कि जैसे मैंने बताया बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा लेवल्स होते हैं। तो उसमें बीटा लेवल में आपके दिमाग में 60 से ज्यादा थॉट्स चलते हैं, अल्फा में 30 से 60, फिर थीटा में 10 से 30, और 10 से कम होते हैं आपके डेल्टा लेवल में। तो आप धीरे धीरे, इफ यू जस्ट, सबसे ये बड़ा अच्छा गेम है, लाइक आप कहीं भी जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, ओला में बैठे हो, नॉट कि आप गाड़ी चला रहे हो या जो भी, तो आप यू जस्ट अपना थॉट्स वॉच करते रहो ना, तो ये कहते हैं मंकी माइंड, जो अपने आप शांत हो जाता है। जैसे बच्चा, आपका छोटा बच्चा है, अगर कोई बदमाशी कर रहा है, तो उसको आप, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो उसके ऊपर, तो धीरे धीरे शांत हो जाता है कि पापा मेरे को देख रहे हैं। और वो मंकी माइंड जिसको कहते हैं ना, कि हमारा दिमाग वो बंदर के समान है जिसने अहंकार का विष और अज्ञानता का जहर पी लिया है, तो हमारा दिमाग उछलता रहता है। तो उसको शांत करने का यही तरीका है कि आप उसको, जिसका जो 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 एनर्जी है ना, जो थॉट जो जाते, जो सांस जो है, उसको कंट्रोल करो, और आपका दिमाग धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप पहले क्या सोच रहे थे। तो दिमाग जितना शांत होगा उतनी क्लैरिटी आएगी। एंड आप, कह रहा हूँ मैं, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सोच जितनी कम होगी ना, और आपकी सोच उतनी पावरफुल हो जाएगी। देयर इज सम इनवर्स, जितना कम आप सोचोगे और आप जो सोचोगे, आप धीरे धीरे वो होने लगेगा। मतलब लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीते हैं कि जो चाहते हैं वो होता है। मतलब इट्स नॉट अ, मतलब ये कहीं सुनी बात नहीं है, जो लोग हैं जो ये कर सकते हैं। तो दिस इज माइंड कंट्रोल करने का, एंड वही है, मेडिटेशन करो आप, दिमाग पे, सांस पे ध्यान रखो, फिर थॉट्स पे ध्यान रखो। और आई फील, अभी मैं कल परसों ईईजी करा के आया हूँ तो आई नो इट्स फॉर सर्टेन कि इससे फर्क पड़ता है। इससे एब्सोल्युटली फर्क पड़ता है, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ इस एक टॉपिक पर आपके साथ एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, बिकॉज आपने इसमें बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो आप। पर चूंकि इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस ये है कि हम ओवरऑल कवर करें, एंड देन मे बी इन फ्यूचर वी विल अगेन टेक योर टाइम। Yeah. मैं सिर्फ एक ही थॉट सबके दिमाग में छोड़ना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी बताया है, ये परहैप्स लाइफ का सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई एजेंडा होना चाहिए, दैट शुड बी इट, बिकॉज ये अचीव कर लेने के बाद आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। Exactly. तो इसको जरूर कीजिए। ये मैं बहुत लेट से मुझे पता चला, अभी भी पता चल रहा है जैसा मैंने बताया। तो इसको जरूर कीजिए। अभी हम मूव करते हैं बाकी जो कई सवाल हैं जो मेरे दिमाग में एटलीस्ट हमेशा आते हैं।
सबसे पहला सवाल आपने बोला, अपने करियर में बहुत पहले पता कर लीजिए आपको क्या करना है। नाउ देयर आर, इन माय ओपिनियन, देयर आर फ्यू लकी पीपल जिनको पता चल जाता है। आपको बचपन में पता चल गया मुझे पायलट बनना है, और कोई कॉम्बैट पायलट नहीं बनना। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो चीजें करते जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं मुझे ये पसंद नहीं, 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 चलो अब जाके ये मिला जो मुझे पसंद है, या इस ये नापसंद नहीं है, और दे मेक दैट देयर करियर। देयर आर फ्यू अनफॉर्चुनेट जो पूरी जिंदगी ये पता नहीं लगा पाते कि उनको पसंद क्या है, वो सिर्फ ट्राई ही करते रह जाते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मेरा दिमाग लग रहा है, ये कैसे बचपन में कोई जल्दी पता करे, कम उम्र में पता करे? ये इसका संतोष सबसे बढ़िया वो है ना कि आप बचपन में, आप अगर आप बचपन में जाओ तो वो आपका, जैसे मान लो आप इंजीनियर हो, आई एम राइट, इंजीनियर हो ना बेसिकली, तो वो आपको बचपन में आपको लग गया हो कि मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, दोस्त भी कह रहे हैं, एंड क्लास में कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट सम है, डिफिकल्ट सम है तो टीचर बता रहे हैं, तो लोग आपके पास आते होंगे कि यार मेरे को समझ में नहीं है, मेरे को समझा दो। तो आप बचपन में देखो कि आपका एक टैलेंट है जो पीपल अप्रिशिएट। ये तो बचपन की बात बता रहा हूँ, बचपन से ही आपको लग जाएगा कि अगर आप गाना वाना गाते हो तो बचपन से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कि पीपल जो आप में एक खूबी होती है, जो लोग बहुत आपका फ्रेंड सर्किल जो जनरली होता है वो आपको सबसे बेहतर जानता है। तो उसी समय आपको स्ट्रेंथ आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि मैं किसमें, मतलब किसमें अच्छा कर सकता हूँ। और एक ये है जो मैंने चार जो क्वेश्चन बताए थे कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ टुडे। तो ये बहुत ही श्योर शॉर्ट मेथड है कि अभी किसी भी लेवल पे मेरे को आप विश्वास नहीं करो, मेरे को जॉब ब्रेकर कहते हैं। मैं लोगों की नौकरी छुड़वाने में माहिर हूँ, ठीक है। तो बहुतों की नौकरी छुड़वाई और बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। आपको यू हैव वन एक एग्जांपल आपका टोस्ट मास्टर्स में, एक हु, कि जो मर्चेंट नेवी में थे और वहां से छोड़ के उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, फिर वापस गए, और जो भी। तो ये जब आप ये चार क्वेश्चंस, हु एम आई का तो सवाल तो आप आंसर तो पूरे लाइफ देते रह सकते हो। तो व्हाई एम आई हियर, तो आप ये जब इसको 20-21 दिन आप रोज ये लिख के करते हो तो एक पैटर्न डेवलप करता है कि व्हाई एम आई हियर, कि मैं जमीन पे, धरती पे मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ, तो मैं क्या बन सकता हूँ, तो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। फिर अगले दिन आएगा, नहीं मैं डॉक्टर नहीं इंजीनियर बन सकता हूँ। फिर तो 20-21 दिन में आपको एक आंसर आपका रिपीटेडली आएगा कि व्हाई एम आई हियर, कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। तो उससे एक श्योरिटी आपको मिलती है कि सबकॉन्शियस माइंड में कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, एंड आपका रुझान किस तरफ है, आपको क्या चीज पसंद है। और इसका एक सबसे अच्छा वो है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए मिल गए और आपने पूरी खरीदारी करनी है, गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, अराउंड द वर्ल्ड घूम लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप अपने टाइम का क्या करोगे? आपको वो कौन सी चीज करने में आपको अच्छा लगता है जिसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि यार मैं प्रॉब्लम मैथ सॉल्व कर रहा हूँ तो पता ही नहीं चला 2-3 घंटे कैसे निकल गए, या मैं गाना गा रहा हूँ, या मैं रियाज कर रहा हूँ, या मैं फॉर दैट मैटर आजकल तो गेम भी, अगर आप गेम खेल रहे हो, तो जैसे मैं टेनिस खेलता था तो मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक टेनिस खेल सकता था। तो वो एक रहता है कि कौन सी चीज करने में मेरे को टाइम का पता नहीं चलता, एंड देन कौन सी चीज मेरे को उससे, मेरा शौक से मेरे को पैसा दिला सकती है। तो ये आप किसी भी लेवल पे कर लो। एक बहुत बड़े कंपनी के एचआर के वो थे, वाइस प्रेसिडेंट, तो उनसे मैं गलती से, मतलब साथ में गाड़ी में बैठा था, तो मेरे लेक्चर के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को भी कुछ करने का मन है। तो मैंने कहा तो आप मतलब सोचते ही रह जाओगे, लाइफ निकल जाएगी। तो 10 दिन में उन्होंने फोन किया कि मैंने रिजाइन कर दिया फाइनली, ठीक है, तो मैं अपना कुछ करूंगा। तो वो बहुत लेट से लोगों को पता चलता है। आप जो कह रहे हो सही है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है जानने के लिए कि कि एंड एक बड़ी अच्छी लाइन है, द द द पेन ऑफ चेंज इज ऑलवेज लेसर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो आप जब जागो तब सवेरा है कि ज्यादा लोग लाइफ में एंड में रिग्रेट करते हैं कि काश मैं ये कर लेता। तो अभी एक जिंदगी मिली है, तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो पायलट भी हो गया, राइटर भी हो गया,
तो एक जिंदगी में जितना कुछ करने को मिले और जिससे इनकम दिस थिंग इज देयर। और गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज कि एक वो आप लिख के करोगे तो आपको श्योर शॉट आंसर मिलेगा कि वो बच्चों के लिए भी करा सकते हो आप, छोटे बच्चों को भी करा सकते हो, बड़े लोगों को भी करा सकते हो। एक क्लैरिटी मिलती है कि मैं फाइनली क्या करना चाहता हूँ, एंड दैट इज मतलब श्योर शॉट मेथड है ये जानने का। यही पे मेरा एक और फॉलो अप क्वेश्चन है, और ये एक्चुअल मेरा मेरा पर्सनल एक चैलेंज है अभी। जो अभी आपने कहा ना कि ये बच्चों को भी करा सकते हैं, दिस वाज द वे विच आई आल्सो ट्राइड फॉर माई सेल्फ, लिख के कि भाई मुझे जिंदगी में करना क्या है। अब तो इतने पैसे हो गए कि खा पी के जिंदगी गुजर जाएगी ऐसे जैसे सबकी कटती है। लेट से शुरू किया मैंने ये, बट शुरू किया। अभी ये जो दोनों चीजें मैंने शुरू की, इसके पहले आपने बताया अपने दिमाग पर काबू रखना, और फिर ये पता करना कि जिंदगी में मुझे करना क्या है। ये चीज मैंने अपने बच्चों पे या अपनी बड़ी बिटिया पे अप्लाई करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ दिनों तक मेडिटेशन किया, छोड़ दिया, खत्म हो गई कहानी। और ऐसे सवाल में जब भी मैं उनको एंगेज करने की कोशिश करता हूँ तो आई सी अ कंप्लीट रेजिस्टेंस, दिमाग बंद। तो अभी 12-13 साल की हो गई है, यही सोच के छोड़ देते हैं कि बहुत कम उम्र है अभी। तो ये बच्चों में, उस एज में, एडोलेसेंट एज जिसको कहते हैं, उस एज में कैसे इस चीज को लाया जाए कि वो इसके बारे में सोचे, इसमें उनका इंटरेस्ट बढ़े। नहीं, एक तो बच्चों को एक खलील जिब्रान की एक लाइन है कि चिल्ड्रंस आर लाइक parents are like bows and children are like arrows. The more the bows bend, the further the children go. तो बच्चों को आप आप रास्ता दिखा सकते हो, चलना उनके हाथ में है। तो आज नहीं तो कल आपको अभी बच्चा, आपकी बेटी को नहीं लग रहा है इस चीज की इम्पोर्टेंस, तो डोंट वरी, वो कभी ना कभी अपने आप खुद ही आएगा। और आपके बाद आई एम श्योर कि एक दिन वो बेटी आपसे आके पूछेगी कि पापा आप क्या बता रहे थे, मेरे को अभी इस चीज की जरूरत है। तो आपने एक बीज उसके दिमाग में डाल दिया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये करोगे तो तुमको अभी क्लैरिटी हो जाएगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो अभी उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपने ट्राई किया, तो दैट इज, जिसको कहते हैं ना, आपने एक बीज मंत्र उसके दिमाग में डाल दिया है। तो आई एम श्योर कि उसको हमारा काम है कि प्लेटर पे सामने परोस के रख देना कि भैया ये चीजें हैं, आप ये बन सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है, आप देख लो आपको क्या बनना है, आप डिसाइड कर लो। आप जो डिसाइड करोगे तो विल बी हम पूरी तरह से आपको समर्थन देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप कुछ भी बनना चाहो तो आप मतलब ये कर लो, उतना करके आप उनको छोड़ दो। और जल्दी बच्चे धीरे धीरे मतलब मेरे को भी बहुत टाइम लगा मेरे बेटे को भी समझाने में। तो एंड एक बहुत दुख की बात यह है कि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो बहुत ये तो मतलब बिकॉज मैं बहुत सारे बच्चों का काउंसलर कह लो या क्या उसको कहते हैं, फेवरेट हूँ। तो पापा मम्मी की बात तो नहीं मानेंगे, अगर मैं बोलूँ तो शायद मान जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट पेरेंट्स की बात जनरली नहीं मानते। ठीक है, उनको लगता है पापा तो बोलते ही रहते हैं। तो अगर अंकल बोल दें तो उनको लगेगा कि शायद शायद अंकल ज्यादा जानते हैं या कुछ बता सकते हैं। पापा मम्मी तो बेवकूफ होते हैं तो उनसे ज्यादा तो हम जानते हैं। तो आपने, आपका जो वो था आपने कर दिया। और गॉड विलिंग कि वो बच्चे है ना उनके दिमाग में, और ऐसी बात नहीं है मानते नहीं है, उस समय लगता है कि सुनते नहीं है, सुनते सब है, लेकिन दिखाएंगे कि यार मेरे को मेरे को लेना नहीं है आपसे। करेंगे वो फाइनली, जो आपने दिमाग में डाला वो करेंगे, बट ऑब्वियस नहीं करेंगे कि आपकी बात सुन रहे हैं। मैं भी उसी आस में हूँ, मैंने दिमाग में डाल दिया है और अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो भगवान से बस यही है कि शायद उसको देख के उनके दिमाग में कभी उपजे। सो देखते हैं। बाकी अभी मैं आता हूँ, इसके पहले जो दो सवाल और बाकी रह गए, आपने बहुत सही बात कही थी कि अगर किसी के जिंदगी में ड्राइव ही नहीं है, कोई अगर ये सोचता है कि चलो भाई कमाना है, खाना है, और जिंदगी कट गई, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। पर मैंने जब ऐसे लोगों को फर्दर कुरेद के देखा, और मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे काफी लोग मिले, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, तो
आपके एंड पे वीडियो ऑफ हो चुका है। अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है। सो मैं दोबारा आता हूँ अपने सवाल पे। ये जो मन में ड्राइव नहीं होने वाली बात है, इस पे जब मैंने लोगों को फर्दर थोड़ा सा और उसको खोदा, उस चीज को उनके अंदर जाके देखा, तो जो समझ में आया कि ये एक्चुअली इंसान का बेसिक नेचर है कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करूं, अनंत हासिल करूं। ये सदगुरु कई बार कहते भी है। पर लोग जहां छोड़ देते हैं, अपने ड्राइव को खत्म हो जाती है, वो वहां पर हो जाती है जब उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मैं ये कर नहीं सकता अब, सोच के फायदा नहीं है, बार बार करूंगा, बार बार फेल होऊंगा और फिर कोई फायदा नहीं है ऐसा, इससे अच्छा तो ठीक है अभी सुखमय जिंदगी गुजर रही है। तो ये जो हताश हो जाते हैं लोग, बीच में छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से वो जिंदगी में कोई बड़ा उनका मोटो नहीं रहता, इस चीज को लोग कैसे अवॉइड करें? कैसे वो अपना बड़ा कुछ हासिल करने की कोशिश करते रहे बट उससे निराश ना? इसका एक सबसे बढ़िया ये है कि वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की टीम में कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, यू नो, कि 12th मैन कोई नहीं होता है ऊपर वाले की टीम में, वो सारे मेन प्लेयर्स हैं। तो वो एक इसका एक यही तरीका है संतोष, ये जानने की कि आपका जन्म, इट्स नॉट व्यर्थ जाने वाली चीज नहीं है। कि आपको मे बी अभी नहीं लग रहा, अभी सही टाइम नहीं है यार, अभी आपसे आप हार मान रहे हो, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप हार नहीं माने, कहते हैं कि लूजर वही होता है जो क्विट कर जाता है। अगर आप क्विट नहीं करो तो आज जब तक आप हार नहीं मानोगे तो आपकी जीत, मतलब पॉसिबिलिटी है जीतने की। तो आपको अभी लग रहा है कि आप अभी हताश हो, मैं तो अपने लाइफ का एग्जांपल उससे आपको बता सकता हूँ कि मैं जब एयरफोर्स छोड़ के फिर मैंने ये किताब लिखी थी, पहली किताब लिखी थी बी योर ओन पायलट। तो सारा मैंने अपना इतना पैसा वैसा था सब जितना आता, तो कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स सब में पैसे वैसे लगाए, तो और कोई किताब नहीं बिकी। और हमारे फॉरवर्ड में एक बड़े अच्छे राइटर हैं, जॉन हरिचरण, अमेरिका के बहुत फेमस राइटर थे, अभी रहे नहीं, तो उन्होंने अपने फॉरवर्ड में लिखा था कि दिस बुक विल सेल मिलियंस ऑफ कॉपीज। तो मैंने कहा जब गुरुजी ने लिख दिया है तो मिलियंस ऑफ कॉपीज, तो फिर 10-20 लाख क्या है, तो आ जाएंगे। तो मैंने काफी खर्चा वर्चा कर दिया। उसके बाद पूरे साल में 6 महीने में आई थिंक 60 कॉपीज बिकी थी फ्लिपकार्ट पे। और कुछ आता भी नहीं था, शॉपकीपर्स के पास जाओ तो फर्स्ट टाइम ऑथर नहीं, हम नहीं किताब रखेंगे, और उतना फेसबुक वेसबुक पे कुछ पता भी नहीं था। तो आई वाज, मैं मतलब टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आई गॉट इनटू अ डिप्रेशन, काफी सीवियर डिप्रेशन हो गया था। तो फिर किसी ने मेरे को एक किताब लाके दी, साधना बाय स्वामी शिवानंद। तो धीरे धीरे मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया है। आपको लाइक ऊपर वाला किसी को छोड़ता नहीं है, आपको कोई ना कोई, आपको गुरु या आपको साथी या आपको किताब ऐसी मिल जाएगी जो आपको, अगर आप ओपन हो या आप ओपन नहीं भी हो, तो आपको मौका, जिसको कहते हैं ना डूबने वाले को एक मौका हमेशा मिलता है। तो अगर आप उसको पकड़ लो कि हाँ, वो जो आप कह रहे हो कि सब में वो लालसा रहती है कुछ ना कुछ बनने की, कुछ ना कुछ करने की। तो वो जब किताब मेरे को मिली तो मैंने थोड़ा साधना जो उसमें था, प्राणायाम और ध्यान, वो सब करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लेक्चर्स मिलने लगे, फिर किताब भी बेस्ट सेलर में आ गई अमेजोन में। तो मैं डिप्रेशन में था, बट उस समय किसी ने मेरे में भरोसा रखा कि तुम कर सकते हो। तो वो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप भरोसा रखो कि कहीं ना कहीं से आपको, आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ऐसी जगह से आपको वो इनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं तो लोगों को बताता हूँ कि हताश होने की जरूरत नहीं है। मे बी अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, या जो भी ठीक नहीं चल रहा है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। तो जिसको कहते हैं ना, बड़ी अच्छी कविता है वो, चींटी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार गिरती और फिसलती है। तो और वही सिंधु में गोताखार 100 बार डुबकी लगाता है, कई बार खाली हाथ आता है, लेकिन एक बार उसको मोती मिल ही जाता है। तो आप कोशिश करते रहो, और मैंने देखा कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। और आप कभी भी, आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो अपने आप वो रास्ता निकलता जाता है।
और उसके बाद जो कहते हैं ना, ग्राफ जो सक्सेस का ग्राफ होता है कभी सीधा नहीं जाता, हमेशा नीचे ऊपर करते हुए जाता है। और बड़ी अच्छी आजकल वो आता है फेमस फेलियर्स, तो ओपरा विनफ्री का नाम है उसमें। नॉर्मल अमिताभ बच्चन के बारे में सारे जानते हैं कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर उनकी आवाज के लिए, उनकी लंबाई के लिए। तो बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि लोगों ने जिन्होंने गिव अप नहीं किया। तो मतलब एक रीजनेबल सक्सेस एवरी मतलब सबको, सबके हक में है। और वो हक आपको, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वो हक मांग के रखें। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, एंड आई थिंक इसमें इसमें मैं कुछ ऐड करना ही नहीं चाहता। आपने जिस तरीके से इस चीज को समराइज किया, अभी इस पूरे डिस्कशन में एक और पहलू निकल कर आया जो हताशा का दूसरा पहलू है। तो आपने एग्जांपल दिया था इलॉन मस्क का। अभी मैं इलॉन मस्क की बात करूं, या फिर प्रशांत किशोर, काफी फेमस है एक दूसरे फील्ड में, या फिर इंदिरा नूरी, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत फेमस है। इन सब की, इलॉन मस्क ने ओपनली कहा है देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, ये होता नहीं है। मैं तो, फॉर मी वर्क वर्क वर्क, एंड जब समय मिलेगा मैं बच्चों को देख लूंगा। प्रशांत किशोर जी ने भी ओपनली अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस में भरोसा नहीं करता, मैं अपनी फैमिली के साथ तो रह ही नहीं पाता, हाँ फैमिली का सपोर्ट जरूर है। इंदिरा नूरी ने अपने एक फेमस इंटरव्यू में कहा था अपने हस्बैंड के बारे में कि ही सेज पेप्सी इज फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ, चिल्ड्रन इज सेकंड, आई कम लास्ट। एंड माय रिस्पांस वाज कि एट लीस्ट यू आर देयर इन द लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट। सो अगेन, सो ये तीनों एग्जांपल बेसिकली ये दर्शा रहा है कि ये लोग इंपॉर्टेंस तो समझते हैं लाइफ में बैलेंस का, ऑल 6 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसा आपने बताया, पर वो भी अब हताश हो चुके हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सो चलो एक हिस्से को लेके या दो हिस्सों को लेके हम जितना ज्यादा कर सके करते हैं। ये जो ड्राइव का दूसरा एस्पेक्ट है, सक्सेस खोजने का दूसरा एस्पेक्ट है, जहां लोग अपना रास्ता या तो भटक जाते हैं या फिर आस छोड़ देते हैं कि हम बैलेंस कर पाएंगे। इसको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे उस प्रेशर को अवॉइड किया जाए और पूरे लाइफ के हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, हर एक 6 एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए? संतोष, मैं कहूँ ये पर्सनल चॉइस है, कि आपको लाइफ में यू वांट टू एंजॉय योर सनसेट विथ योर वाइफ और योर बिलवेड, और आपको वहीं पे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हो। और सिंपल ये इसका बायोलॉजिकल, इफ यू, अगर आप जानना चाहोगे तो एक डोपामिन लेवल होता है जो आपको मोटिवेट करता है। तो ये इनका बायोलॉजिकली दे आर जो हाइपर एक्टिव बिकॉज ऑफ हाई डोपामिन लेवल, और ये रोक ही नहीं पाते हैं। अगर ये छुट्टी में चले भी गए, मियामी या गोवा के बीच पे बैठे हुए हैं, तब भी उनके दिमाग में चल रहा होगा कि नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। तो ये इट बिकम्स लाइक सेल्फ सैबोटाइजिंग कह लो, या खुद रोक ही नहीं पाते, लाइक इट्स लाइक स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि वो इतना, जैसे नहीं होता आप बड़ी तेजी से दौड़ो तो आप रुक ही नहीं पाते हो, तो यू कांट स्टॉप योर सेल्फ। तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल, मेरे को काफी लाइक आदर भाव है ऐसे लोगों का। बट ये उनकी चॉइस है ना, कि आप चाहते क्या, आपको करना ही है, तो देर इज नो एंड टू इट कि आप 100 मिलियन पे हो कि 50 बिलियन पे हो, तो उसको वो करना है। एंड फिर माय पर्सनल ओपिनियन की लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। पीपल आर ओपन टू एवरीबडी। आई मैं तो यही कहता हूँ, नोबडी इज राइट और रॉन्ग, इट्स पर्सपेक्टिव। आपको क्या अच्छा लगता है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप काम करो। आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए, मेरे को तो चाहिए, बैलेंस चाहिए। मैं मेरे को जितना मैं काम करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, मैं तो 6 घंटे मस्ती भी करता हूँ जो भी। तो मेरी इट्स, मैं कहूँगा पर्सनल चॉइस है, नथिंग राइट रॉन्ग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस है। और अगर कोई सिर्फ सिर्फ सक्सेस के पीछे या सिर्फ 2-3 पहलू के पीछे जाना चाहता है, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड, मोर पावर टू देम, कोई उसमें बिल्कुल कुछ गलत है ही नहीं। पर मेरा सवाल दूसरी तरीके से था। मैं कुछ एग्जाम्पल दूसरे साइड में देता हूँ। हमारे झुनझुनवाला जी अभी रहे नहीं,
उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैंने बहुत नाम कमाया, ऐसा काम किया जो मुझे पसंद आया, उस काम में बहुत पैसे भी मिले, नाम भी मिला, पर मैंने अपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया। ये उनको समझ में आया, या ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की एट द एज ऑफ 50 प्लस, एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्यू इयर्स ही डाइड। सेम इज ट्रू फॉर नारायण मूर्ति। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया, अभी काफी कंट्रोवर्सी में आए थे 70 आवर्स वर्क वीक के कमेंट पे। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया, बट उनका भी यही था कि ही इग्नोर्ड हिज हेल्थ। तो ये जो चीज होती है कि पीयर प्रेशर में आके या अपने ड्राइव में आके, मैं अपनी पर्सनल बात अगर करूं तो पीयर प्रेशर में आके कि मैं तो ठीक है थोड़ा सक्सेसफुल हूं, बट मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल, या जो मुझसे नहीं थे सक्सेसफुल वो अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो मुझे भी अभी और चाहिए, और पैसे चाहिए, और नाम चाहिए, और उस चक्कर में बाकी चीजें रह गई। ये जो दुविधा है, ये जो पीयर प्रेशर है, जिसमें आके लोग जानते हैं कि ये एस्पेक्ट जरूरी है बट इग्नोर कर देते हैं, इसको कैसे अवॉइड किया जाए? इसको किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? नहीं, एक मैं आपको बताता हूँ संतोष जी ना, बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं हेल्दी रहने के, बहुत बहुत सिंपल तरीके हैं। आप ऑफिस में रह सकते हो, और इसको कहते हैं कि लाइक अभी मैंने कहीं पढ़ा 35 मिनट्स रूल, या 35 मिनट्स, मैं तो 55 मिनट्स करता था कि 55 मिनट आप काम करो, 5 मिनट आप डीप ब्रीथिंग करो, आप खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो, थोड़ा आंख बंद करो। कंप्यूटर पे अगर आप काम कर रहे हो लगातार, तो थोड़ा टाइम मिलता है तो लंच ब्रेक में बाहर घुमाओ थोड़ा सा। तो जो आजकल ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है जहाँ धूप नहीं रहती है, तो अगर मतलब सर्दियाँ हैं कुछ है तो बाहर जाके थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, थोड़ा ये कर लो, बीच में पानी पी लो। और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो तुम आप गाड़ी में, जैसे मैं प्राणायाम बताया, तो उसमें किसी को मतलब आप मतलब नहीं करने का क्या मतलब क्या एक्सक्यूज है कि आप नहीं कर सकते, कि गाड़ी में बैठ के आप डीप ब्रीथिंग नहीं कर सकते, या सांस नहीं ले सकते, या प्राणायाम नहीं कर सकते। और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताया, योगा, ये जो सूर्य नमस्कार है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि यू आर सो बिजी, आप इतने बिजी हो कि यार मैं इतना बिजी हूँ कि मैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा सकता, ठीक है, कि तो उसका कोई इलाज नहीं है कि मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को पहुंचना है, मैं पेट्रोल भी नहीं भराऊंगा, गाड़ी एम्प्टी हो जाए। तो एम्प्टी टैंक पे आप कितने देर चलोगे आप? तो वो वो समझ में आती है लोगों को बात, बट पता नहीं लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक वो होता है कि चल जाएगा, देख लेंगे जो होगा, तो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो मेरा इंश्योरेंस है, तो मतलब वी कैन हम इसको वी कैन गेट ओवर इट। तो अगेन इट्स वही बॉइल्स डाउन टू योर पर्सनल चॉइस कि आपको। मेरे को तो बुढ़ापा तो मेरे को देखना नहीं है कि व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इतना आदमी फिट रहे कि कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। और आप कुछ भी कर लो, आपका एक बार आपका कोई ऐसी सीरियस बीमारी डिक्लेयर हो जाती है तो पूरा फैमिली टेंशन में छितर बितर हो जाता है। अगर आप नॉर्मल मीडियम जिसको कहते हैं ना मिडिल क्लास से हो, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो कितना भी इंश्योरेंस हो, तो पैसे से अगर आप मतलब पैसे की दिक्कत नहीं है तो फैमिली को टेंशन तो रहती है कि कोई भी अब तो नॉर्मल छोटी सी चीज, फैटी लिवर जैसी भी चीज हो जाए तो घर वाले परेशान, पता नहीं क्या हो गया। तो अगर फिर भी आप नेग्लेक्ट कर, तो इट्स आप दूसरों के लिए ठीक नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए जो कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग, अनलेस आप एकदम बिल्कुल ही अकेले हो कि आपका आगे पीछे कोई नहीं है, तो देयर सो मतलब आप बाकी लोग हैं जो इमोशनली मेंटली आपसे अटैच्ड हैं। तो वो जानने की जरूरत है कि आपकी लाइफ केवल आपकी लाइफ नहीं है। एंड फ्रैंकली बताऊं तो यू आर एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक एक नेशनल एसेट होता है। अगर आप हॉस्पिटल में पड़ जाते हो तो दैट इज ए बर्डन ऑन सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। तो मैं तो फॉर सबको सजेस्ट, सॉरी, ये आप कंप्लीट कर लो। नहीं नहीं, यही मैंने मतलब बोलना था। मेरा तो सबको सजेशन रहेगा कि आपने जो ये 6 एस्पेक्ट बताए हैं ना, एंड आई विल ट्राई टू पुट इट इन अ पिक्चर, आइडियली उनको ये प्रिंट करके अपने डेस्क पे, अपने काम करने की जगह पे लगा लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। लोग भूल जाते हैं
डे टू डे लाइफ में जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, लोग भूल जाते हैं, लोग चाहते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। एनीवे, 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मैंने 45 मिनट से 1 घंटा कहा था, एंड ऑनेस्टली अगला 1 घंटा और कम से कम ये डिस्कशन चल सकता है, ये मैं जानता हूँ। सो टुडे इटसेल्फ आई एम टेलिंग यू आई विल अगेन नीड योर टाइम फॉर 1 hour मिनिमम। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच इज स्टिल देयर इन माय माइंड, और अभी इस डिस्कशन से निकल के आए हैं। पर बिफोर वी रैप अप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, आपके तरफ से कोई फाइनल ऐसा थॉट, ऐसा कोई आइडिया जो आप यंगस्टर्स के माइंड में डालना चाहते हैं, संक्षिप्त में अगर ऐसा कुछ आप बताना चाहते हैं तो? संक्षिप्त में ये है, मस्त रहो और व्यस्त रहो, ठीक है। तो अनलेस यू आर एंजॉयिंग लाइफ, यू नो, एवरीथिंग जो मैंने बताया सब बेकार है। कि अगर लाइफ में एक आई नो देयर अ वर्ड कॉल्ड जॉय दे वेवरे, द द स्पिरिट ऑफ बीइंग अलाइव। कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपने देखे होंगे सक्सेसफुल लोग जो यू नो लंबी सी शक्ल बना के घूम रहे होते हैं या सीरियस रहने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यू आर नॉट एंजॉयिंग लाइफ, यू आर नॉट लिविंग, यू नो। तो कुछ भी आप कर लो, आपको मस्ती, एक वो होता है ना रूहानी मस्ती आपके अंदर होनी चाहिए, यू नो। कि आई एम लाइक, एंड जिसको कहते हैं ना, खुश रहने के लिए यू डोंट नीड रीजंस। आपको दुखी रहने के लिए रीजन चाहिए। आपका नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेटिंग हो हैप्पीनेस, एंड पीपल इवन टेल मी दैट आई एम इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल ऑर्गेज्म। तो आपने तो देखा भी होगा कि यू आर ऑलवेज बिल्कुल बबलिंग विद, यू नो, लाइक आपको एक वो कनेक्ट हो जाता है दैट इनफिनाइट एनर्जी से, एंड देन यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड उसके लिए एक माइंडसेट होना कि मैं खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो, यू नो। आई कैन बी डिस्टर्ब फॉर, एक इक्विलिब्रियम वाला होता है ना, कि आई कैन बी डिस्टर्ब फॉर अ व्हाइल, बट मैं आई रिकवर माय स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं लेफ्ट राइट जाऊंगा। और जिसका आप आई थिंक बैडमिंटन खेलते हो ना, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैडमिंटन हाँ, खेलते थे। कभी कभार जरूर कोशिश हाँ, करते हैं। तो उसमें एक वो नहीं होता गेटिंग बैक टू द टी, कि शॉट मारा और फिर बैक टू द टी। तो एक वो सेंटर्ड रहने की, कुछ भी हो जाए, एंड यू नो मस्त, जो मैंने जो दो वर्ड वो बोले थे, मस्त रहो और व्यस्त रहो। तो आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कुछ ऐसा कीजिए कि आपके बाद भी आपका नाम दुनिया में रहे। बस इतनी छोटी सी आशा है, बस दैट्स ऑल। चलिए, तो जब तक आपसे अगली बार मुलाकात हो तब तक सब लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, और फिर से हम लोग वापस मिले, तब तक आप लोग स्वस्थ भी रहें। सो हाँ, ये विद दैट बोलना नोट, भूल गया, सबसे जरूरी यही था। बिल्कुल, सो विद दैट नोट लेट्स रैप दिस अप। लेकिन एक और पॉडकास्ट हम लोग श्योर करेंगे, उसके पहले लेट्स शेयर दिस विद द एंटायर वर्ल्ड। सो चलो, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। चलो। थैंक यू।